हेलो नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपका अपना यूट्यूब चैनल आर्क न्यू स्टडी में। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास होगी हिंदी की होगी और हिंदी में हम आपको संधि के बारे में बिल्कुल डिटेल से एंड बेसिक से बताएंगे। ठीक है, संधि क्या होती है, इसकी डिफिनेशन क्या होती है, कौन सी संधि है, ये तो इस तरह के जो सारे हिंदी का जो चैप्टर है संधि का, आज इसको हम क्लियर करेंगे। ठीक है साथियों, यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सबसे पहले आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी दबा लें, जिससे कि आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके, जिससे कि आप देख सकें। ठीक, तो आइए शुरू करते हैं हम संधि के बारे में कि संधि होता क्या है। सबसे पहले ये जानेंगे कि संधि संधि में कौन सी संधि होती है। ठीक है, संधि में कौन सी संधि होती है, आप लोगों को यदि पता हो तो आप कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। देखिए, आप ये प्रश्न आप अपने साथियों से पूछ सकते हैं कि संधि में कौन सी संधि होती है। ठीक है, ये संधि जो है इसमें कौन सी संधि है, इसमें कौन सी संधि है, किसमें, संधि में कौन सी संधि है। ठीक है, तो आज मैं इसका उत्तर आपको बताऊंगा, आप जो है कभी से कभी भी नहीं बोलेंगे इसको। ठीक है, आप इसका जवाब सुनिएगा। तो साथियों, आज की जो हमारी क्लास संधि की है बिल्कुल बेसिक से होगी। शायद है कि आज आप पढ़ेंगे तो आप संधि के बारे में एग्जाम में जैसे क्वेश्चन आता है तो आप देखते ही उसको आप उड़ा देंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं संधि में कौन सी संधि है। तो संधि में कौन संधि है, व्यंजन संधि है। कौन संधि है, व्यंजन संधि है। ठीक है, यदि आपसे आपसे कोई पूछे कि संधि में कौन सी संधि है तो व्यंजन संधि है। ठीक है, आइए जानते हैं संधि का अर्थ होता क्या है। ठीक है, संधि का अर्थ क्या होता है, इसका अर्थ होता है जोड़, मिलाव या मिलाए, मिलाप आदि ये क्या होते हैं, संधि का अर्थ होता है। यानी जोड़, मिलाप, दो वर्णों को आपस में मिलाना या तीन वर्णों के आपस में मेल को या वर्णों के मेल को या शब्दों के मेल को जो मेल होता है उसे क्या कहते हैं, यही तो हमारा संधि का अर्थ होता है। ठीक है, और संधि की परिभाषा कोई पूछे तो आप क्या बताएंगे, क्या बताएंगे, दो वर्णों के मेल उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। इसे दो वर्णों के मेल को उत्पन्न विकार को संधि कहते हैं। ठीक है, आइए इसकी परिभाषा लिखते हैं। दो वर्णों के मेल या मिलाप को संधि कहते हैं। ठीक है, कोई पूछे कि संधि की आप परिभाषा बताइए तो आप क्या बताएंगे, दो वर्णों के मेल या मिलाप को क्या कहते हैं, संधि कहते हैं। और संधि कुल कितने प्रकार की होती है, तो संधि तीन प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है, लिखेंगे संधि संधि कुल तीन प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है तीन प्रकार, पहला है स्वर संधि, दूसरा है व्यंजन संधि और तीसरा है
विसर्ग संधि। कौन कौन से हैं? तो स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। ठीक है, कौन कौन से संधि है? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। नंबर एक स्वर संधि, स्वर संधि, दूसरा व्यंजन संधि, इसी को हम व्यंजन संधि को हम हल संधि भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? हल संधि भी बोल सकते हैं। और नंबर तीन क्या है? विसर्ग संधि, विसर्ग संधि। ठीक है, तो संधि कुल तीन प्रकार के होते हैं। नंबर एक है स्वर संधि, नंबर दो है व्यंजन या हल संधि और नंबर तीन है विसर्ग संधि। ठीक है, देखिए स्वर संधि किसके किसके मेल से क्या बनता है। जैसे स्वर और स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा? स्वर और व्यंजन मिलेगा तो क्या बनेगा? स्वर और विसर्ग मिलेगा तो क्या बनेगा? या फिर व्यंजन और व्यंजन मिलेगा तो क्या बनेगा? इस चीज को हम मतलब बिल्कुल ही डिटेल से जानने की कोशिश करेंगे। ठीक है, देखिए जब स्वर और स्वर मिलेगा तो कौन सी संधि बनेगी? स्वर संधि ही बनेगी। जब स्वर और व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि बनेगी। जब व्यंजन और व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि बनेगी। जब व्यंजन और व्यंजन मिलेगा तो व्यंजन संधि बनेगी। ठीक है, यहाँ पे स्वर संधि और विसर्ग संधि जब मिलेगा तो क्या बनेगा? विसर्ग संधि बनेगा। जब व्यंजन संधि और विसर्ग संधि मिलेगा तो क्या बनेगा? विसर्ग संधि बनेगा। ठीक है, आइए इसको थोड़ा सा फार्मूले टाइप में ट्रिक से हम इसको याद करने की कोशिश करेंगे और मुझे उम्मीद है कि आपको बेहद ही पसंद आएगा मेरा ट्रिक। ठीक है, देखिए यहाँ पे स्वर और स्वर अगर मिलेगा, जैसे स्वर और स्वर मिलेगा तो क्या बनेगा? स्वर संधि ही बनेगी। और स्वर और व्यंजन जब मिलेगा तो क्या बनेगा? व्यंजन संधि बनेगी। जब व्यंजन और व्यंजन मिलेगा तो क्या बनेगा? तो व्यंजन संधि ही बनेगी। और स्वर और विसर्ग मिलेगा तो क्या बनेगा? विसर्ग संधि बनेगी। जब व्यंजन और विसर्ग मिलेगा तो क्या बनेगा? विसर्ग संधि बनेगी। ठीक है, इसको आप कॉपी में आप नोट करिए इसको, उसके बाद आगे बताते हैं।
ये हो गया हमारा स्वर की संधि की परिभाषा। इसको नोट कर लिए हो तो मिटा देते हैं इसको। अब नंबर 1 पे आ जाते हैं, स्वर संधि। नंबर 1 पे क्या है? स्वर संधि। स्वर संधि। जब किसी स्वर का मेल जब किसी स्वर का मेल किसी अन्य स्वर के मेल से किसी अन्य स्वर के मेल से जो एक विकार परिवर्तन होता है उसे क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जब किसी स्वर का किसी अन्य अन्य स्वर के साथ मेल या विकार परिवर्तन होता है उसे ही स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जब किसी स्वर का मेल किसी अन्य स्वरों के साथ किसी अन्य स्वरों के साथ मेल मेल परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि कहते हैं। ठीक है। जब किसी स्वर का मेल किसी अन्य स्वरों के साथ मेल परिवर्तन या विकार उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? उसे ही स्वर संधि कहते हैं। स्वर संधि 5 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की होती है। ठीक है। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 है गुण संधि, नंबर 3 है वृद्धि संधि, नंबर 4 है यण संधि और नंबर 5 है अयाद संधि। ठीक है। नंबर 1 लिखेंगे स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं? तो स्वर संधि 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है। नंबर एक क्या है? दीर्घ स्वर संधि। नंबर 1 पे दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि। नंबर 2 गुण संधि। गुण स्वर संधि। नंबर 3 वृद्धि संधि। वृद्धि स्वर संधि। नंबर 4 है यण संधि। नंबर 5 है अयादि स्वर संधि। ठीक है। कितने प्रकार के होते हैं? कोई पूछे आपसे कि स्वर संधि कितने प्रकार के होते हैं तो आप कहेंगे 5 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? दीर्घ स्वर संधि, नंबर 2 गुण स्वर संधि, नंबर 3 वृद्धि स्वर संधि, नंबर 4 एण स्वर संधि और नंबर 5 है अयादि स्वर संधि। ठीक है। तो ये हुए स्वर के भेद, स्वर संधि के भेद। कुल 5 भेद होते हैं। अब देखिए दीर्घ स्वर संधि के जो परिवर्तन होता है, किस वर्ण पे परिवर्तन होता है, ये चीज हम थोड़ा सा नोट कर देते हैं यहीं पे। इससे बड़ा आ हो गया, बड़ी ई, बड़ा ऊ। ठीक है।
होने वाला जो परिवर्तन है क्या होगा, दीर्घ स्वर संधि में जो बड़ा आ यानी कि किसी भी शब्द के किसी भी वर्ण के दूसरे पहले या दूसरे शब्द में दूसरे वर्ण में किसी शब्द के पहले या दूसरे वर्ण में या तो आ या बड़ा आ सकता है या बड़ी ई आ सकती है या बड़ा ऊ आ सकता है। तो वहां पे क्या होगा, वहां पे दीर्घ स्वर संधि ही होगा। ठीक है, ये चीज आप नोट कर लीजिए। इसी को आप ट्रिक के माध्यम से इसको आप माइंड में बैठा सकते हैं एकदम से। जैसे गुण स्वर संधि में क्या है कि यहाँ पे यदि परिवर्तन होगा जब दो स्वरों का मेल होगा तो क्या होगा, ई उ और अर। ठीक है, यहाँ पे जब गुण स्वर संधि में दो वर्णों का या शब्दों का मेल होता है तो क्या उत्पन्न होता है, किसी शब्द के पहले या दूसरे वर्ण के बीच या तो ए या ओ या अर उत्पन्न होता है। ठीक है, अब आते हैं वृद्धि स्वर संधि में। कौन से, किसमें, वृद्धि स्वर संधि में। यहाँ पे क्या होता है, किसी शब्द के पहले और दूसरे में या तो अ या तो अ उत्पन्न होता है। वहां पे क्या होता है, वहां पे वृद्धि स्वर संधि होती है। जैसे ए और औ। यण संधि में क्या उत्पन्न होता है, इसके परिवर्तन में या व रा। ठीक है, क्या आएगा, या व रा आएगा। तो वहां पे क्या होगा, यण संधि कहलाता है। किसी शब्द के पहले या दूसरे वर्ण के बीच में या व रा जब आता है तब क्या होता है, यण संधि कहलाता है। ठीक है, अब अयाद स्वर संधि क्या होती है, जब किसी शब्दों के मेल में उत्पन्न होने वाला विकार किसी शब्द के पहले या दूसरे वर्ण के बीच में आए, आओ या फिर आए और आओ, ये चीज आपको देखने को मिलेगा। तो वहां क्या होता है, आयाद संधि, आयाद स्वर संधि होगा वहां पे। ठीक है, जैसे उदाहरण में देखते हैं, आए आओ लगाओ और आओ कैसे होता है। जैसे देखते हैं, जैसे बहाव, बहाव। ठीक है, क्या होगा बहाव का, बह, ब प्लस बह प्लस आओ। ये चीज हो गया। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, गुण स्वर संधि क्या होता है, वृद्धि स्वर संधि क्या होता है, यण संधि क्या होती है, अयादि संधि को होता है। इसको हम बिल्कुल डिटेल से जानेंगे, एक एक करके इनकी डिफिनेशन क्या होती है, परिभाषा क्या होती है, कैसे होता है, ये चीज हम जानेंगे। तो आइए देखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद देखते हैं दीर्घ स्वर संधि। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए। नंबर 1 है दीर्घ स्वर संधि। दीर्घ स्वर संधि क्या होता है, यदि हास्व या दीर्घ, कहने का मतलब या तो छोटे, जैसे छोटा हो गया, छोटा आ हो गया, छोटी ई हो गया, छोटा ऊ हो गया, इसके साथ या तो फिर बड़ा आ हो गया, बड़ी ई हो गया और बड़ा ऊ हो गया, इसके साथ होने वाला जो शब्द है मिलने वाला है, जैसे फिर से आ, बड़ा आ, ई, बड़ी ई, ऊ, बड़ी ई, जब ये शब्द मिलते हैं आपस में दो वर्ण, तब क्या होता है, वहां पे दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। ठीक है, इसे परिभाषा निकाल देते हैं। यदि हास्व, हास्व का मतलब छोटा, ठीक है, और दीर्घ मतलब बड़ा होता है। यदि हास्व या दीर्घ, यदि
हास्य या दीर्घ आ बड़ा आ ई बड़ी ई ऊ बड़ा ऊ री के बाद इन्हीं के समान हास्य या दीर्घ दीर्घ आ बड़ा आ छोटी ई बड़ी ई छोटऊ बड़ऊ री आए तो वहाँ दीर्घ स्वर संधि कहलाता है। देखिए, यदि हास्य या दीर्घ छोटा आ बड़ा आ ई बड़ी ऊ बड़ऊ री के बाद इन्हीं के समान, इन्हीं के मतलब इन्हीं के समान हास्य या दीर्घ आ बड़ा आ ई बड़ी ई छोटा ऊ बड़ऊ री आए तो वहां दीर्घ स्वर संधि होता है। ठीक है, जैसे यहाँ हास्य हो गया, हास्य मतलब छोटा छोटा, जैसे छोटा छोटी छोटाऊ ये से मतलब इसी को क्या बोलते हैं, हास्य बोलते हैं। और यहाँ पे दीर्घ लिख लेते हैं, जैसे छोटा आ हो गया, छोटी ई छोटा ऊ, दीर्घ के सामने लिखते हैं बड़ा आ बड़ी ई बड़ा ऊ। ठीक है, अब यहाँ देखिए, जब छोटा आ और बड़ा आ जब मिलेगा तो क्या होगा, बड़ा आ क्या होगा, बड़ा आ। यहाँ प्लस प्लस लगा देते हैं, ये आ और आ मिलकर क्या बनेगा, दीर्घ दीर्घ बनेगी, तो क्या हो जाएगी, बड़ा आ। ठीक है, अब यहां देखिए ई और बड़ी ई और बड़ी ई मिलेगा यानी हास्य और दीर्घ मिलेगा तो क्या बनेगा, यहां भी दीर्घ बनेगा यानी कि बड़ी ई, ये हो गया। अब यहाँ छोटा ऊ यानी ऊ और बड़ा ऊ, तो क्या बनेगा, यहाँ दीर्घ फिर बन जाएगा, तो दीर्घ बनेगा तो क्या आएगा, दीर्घ क्या है, बड़ा ऊ, यानी बड़ा ऊ हो गया। तो इस तरह से इन शब्दों के इन वर्णों के साथ या इन स्वरों के साथ कोई दूसरा स्वर आता है, इन्हीं के समान कोई दूसरा स्वर आता है तो वहां पे कौन सी संधि हो जाएगी, वहां पे आपको दीर्घ स्वर संधि हो जाता है। और क्या आता है, दीर्घ आता है, यानी बड़ा आ आएगा, बड़ी ई आएगा या बड़ा ऊ आता है। ठीक है, जैसे एक एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे योगाभ्यास, पहले लेते हैं योगाभ्यास, योग योग प्लस अभ्यास। ठीक है, क्या हो जाएगा, योग प्लस अभ्यास। यहाँ देखिए कौन सा मतलब स्वर निकल रहा है, तो योग आ ग आ निकल रहा है ना, यहाँ आ प्लस यहाँ पे पहले से दिया हुआ है यानी छोटा आ यहाँ दिया हुआ है, आ हो गया, तो इन दोनों के मेल से क्या बनेगा, क्या बन जाएगा, बड़ा आ, क्या बनेगा, बड़ा आ, तो क्या हो जाएगा, योगाभ्यास। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको।
जैसे और उदाहरण ले लेते हैं। जैसे और दीर्घ स्वर संधि का और उदाहरण ले लेते हैं, क्या हो जाएगा? जैसे अधिकांश, अधिकांश। कोई और एक उदाहरण लेते हैं, सूर्यास्त, सूर्यास्त, ठीक है, सूर्यास्त। और कोई उदाहरण एक ले लेते हैं, जैसे रेखांश, रेखांश, ठीक है। जब इनका हम संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा? देखिए अधिकांश क्या हो जाएगा? अधिक, अधिक प्लस अंश, अधिक प्लस अंश। यहां देखिए अधिक, का में आ निकल रहा है छोटा क, कौन सा स्वर हो जाएगा? आ। और यहाँ पे क्या दिया हुआ है? आ। तब यहाँ इन दोनों का मेल जब होगा क्या बनेगा? देखिए यहाँ बड़ा का बन रहा है, यानी कि बड़ा आ, अधिकांश क्या हो जाएगा? बड़ा आ हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये हमारा जो दीर्घ स्वर संधि है, इस तरह आप इसको आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ देखिए सूर्यास्त को देखते हैं, लिखेंगे सूर्य प्लस अस्त, क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस अस्त। यहाँ क्या निकल रहा है? आ निकल रहा है, सूर्य आ, यहाँ छोटा की मात्रा है ना, आ प्लस यहाँ क्या हो जाएगा? यहाँ भी आ हो जाएगा। तो जब इन दोनों का मेल होगा तो क्या बन जाएगा? बड़ा अ, ठीक है। इसी तरह रेखांश को कर लेते हैं, रेखा प्लस अंश, क्या हो जाएगा? रेखा प्लस अंश, रेखा प्लस अंश। यहाँ किसकी मात्रा है? बड़ा आ। कौन सा मात्रा निकल रहा है? बड़ा आ, ये आ, बड़ा आ हो गया, प्लस यहाँ छोटा आ। इन जब छोटा हो या बड़ा हो, यहाँ परिभाषा में आपने लिखा है हास्य या दीर्घ के बाद इन्हीं के समान हास्य या दीर्घ का मेल जब होगा तो कौन सी मात्रा होगी? मात्रा आएगी दीर्घ मात्रा, यानी बड़ा आ या बड़ी ई, बड़ा ऊ आ सकता है, ठीक है। इसी प्रकार यहाँ बड़ा आ के बाद यहाँ छोटा आ का जब मेल हो रहा है तो क्या आएगा? बड़ा आ, ये हो गया, ठीक है। नोट कर लीजिए इसको। उसके बाद आप अगला टॉपिक जो होगा दीर्घ स्वर संधि के बाद हमारा होगा गुण स्वर संधि, ठीक है। हम कोशिश करेंगे इसको 2 दिन की क्लास में पूरी संधि को समाप्त कर देंगे। नोट कर लीजिए इसको। अब आ जाते हैं गुण स्वर संधि के बारे में पढ़ते हैं। दीर्घ हमारा हो गया नंबर 1। अब आ जाते हैं हम अपने गुण स्वर संधि को पढ़ते हैं। अभी तक हमने क्या पढ़ा? दीर्घ स्वर संधि पढ़े हैं। अब इसके बाद जो दूसरा नंबर होगा क्या होगा? गुण स्वर संधि होगा, ठीक है साथियों। तो आइए उसको भी देख लेते हैं। नंबर 2 है गुण स्वर संधि। गुण स्वर संधि क्या होता है? जहां पे आ, बड़ा आ के बाद हास्व या दीर्घ यानी छोटा या बड़ा, जैसे छोटी ई बड़ी ई हो गया, ऊ बड़ा ऊ हो गया, री आए तो ये दोनों पद आपस में मिलकर क्या हो जाएंगे? मतलब कि आपस में ये पद मिलकर क्या हो जाएंगे? ए ओ अर क्या हो जाएंगे? ए ओ अर हो जाएंगे, ठीक है। वहां पे क्या होगा? वहां गुण स्वर संधि होता है। इसकी एक शॉर्ट ट्रिक होती है, आप उस ट्रिक के माध्यम से आप आने वाले शब्द को पहचान सकते हैं कि कौन सी संधि इसमें शामिल है, ठीक है। जैसे किसी शब्द के दूसरे या तीसरे वर्ण के बीच में या तो एक ए की मात्रा आएगा या ओ की मात्रा आएगा या तो अर आएगा। अर का मतलब री की मात्रा आएगा। वहां पे क्या होगा?
वहां पे गुण स्वर संधि कहलाएगा। ठीक है, देखिए जैसे आ बड़ा आ के बाद के बाद के बाद ह्रस्व या दीर्घ जैसे ई बड़ी ई, ऊ बड़ ऊ तथा री आए तो ये आपस में मिलकर ए ओ और अर हो जाता है, अर हो जाता है। ठीक है, आ बड़ा आ के बाद ह्रस्व या दीर्घ जैसे ई बड़ी ई, ऊ बड़ा ऊ तथा री आए तो ये आपस में मिलकर ए ओ अर का निर्माण करती है। ठीक है, किसका निर्माण करते हैं? ए ओ अर हो जाता है बीच में। या तो ट्रिक के माध्यम से आप एक शब्द में इसको याद कर सकते हैं, जैसे किसी शब्द के तीसरे या दूसरे वर्ण के बीच ए ओ और आर ए की मात्रा हो सकता है। ए की मात्रा क्या होता है? जैसे ये क्या हो गया? ए की मात्रा हो गया। जैसे ओ की मात्रा आपको पता है, तो ये ओ की मात्रा हो गया। अर यानी कि री की मात्रा हो गया। ठीक है, का बोध हो की मात्रा का बोध हो की मात्रा का बोध हो वह गुण संधि कहलाता है। ठीक साथियों, आई बात समझ में? ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं समझ में आ रहा है? किसी शब्द के तीसरे या दूसरे वर्ण के बीच ए की मात्रा, ओ की मात्रा या री की मात्रा का बोध होता है तो वह क्या होता है? वह गुण संधि होता है। ठीक है, इस शब्द के इस वाक्य के माध्यम से, इस ट्रिक के माध्यम से आप इसको भी याद कर सकते हैं। ठीक है साथियों, तो आइए देख लेते हैं इसके कुछ उदाहरण महत्वपूर्ण। पहले एक और ट्रिक बना देते हैं। ठीक है, जैसे ट्रिक क्या होता है? आ बड़ा आ, ये इन्हीं दो वर्ण या स्वरों के बाद आने वाला जो शब्द, जैसे ये ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ तथा री आए तो इसके बाद अगर ये शब्द वर्ण आते हैं तो क्या होता है? यदि ई बड़ी ई आती है तो ए बनता है। यदि ऊ बड़ा ऊ आएगा तो क्या बनेगा? ओ बनेगा। यदि री आता है तो क्या बनेगा? और बनेगा। ठीक साथियों, आए बात समझ में? देखिए यहाँ पे बिल्कुल आपको बिल्कुल साधारण तरीके से, बिल्कुल बेसिक से, कोई जल्दीबाजी नहीं है। आराम से हम सब पूरी संधि को बिल्कुल क्लियर ढंग से जानने की कोशिश करेंगे ताकि आपको दोबारा कहीं पढ़ने की आवश्यकता न पड़े। ठीक है, देखिए इसके पहले आ और बड़ा आ के बाद यानी प्लस लगा लिया, जैसे ई बड़ी ऊ बड़ा ऊ या री। ठीक है, देखिए जब इन दोनों के मेल
इन दोनों से होता है, क्या बनेगा? यहाँ देखिए ए, क्या बनेगा? ए बनेगा। ए यानी ए की मात्रा लगेगी। ए की मात्रा क्या हो गया? ए की मात्रा ये हो गया। ठीक है। अब देखिए आ, बड़ा आ के बाद यदि छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, छोटा ऊ या बड़ा ऊ आता है, तो कौन सी मात्रा लगेगी? क्या है? ओ, यानी ओ की मात्रा लगेगी। यहाँ पे से देखिए लाइन खींचते हैं। ये आज बड़ा आ के बाद ऊ बड़ा ऊ आता है, क्या होगा? ओ हो जाता है। ओ की मात्रा क्या हो गया? ये हो गया ओ की मात्रा। आई बात समझ में? बात समझ आ रही कि नहीं? उसके बाद देखिए फिर आ बड़ा आ, इसके बाद री आता है। क्या आता है? री आता है। तो क्या बनेगा? आप बोलेंगे आर बनेगा। आई बात समझ में? इसको आप नोट कर लीजिए। उसके बाद कुछ उदाहरणों को हम आपको बताते हैं। ठीक है। जो आज की क्लास का अंतिम उदाहरण होगा, उसके बाद हम अगली क्लास में पूरी संधि का निचोड़ खत्म करेंगे। ठीक है, नोट कर लीजिए इसको। यहाँ री की मात्रा आएगी। ठीक है, यहाँ मात्रा लगा लीजिए री। साथियों, मुझे उम्मीद है कि आप इसको नोट कर लिए होंगे। आइए बताते हैं इसके कुछ उदाहरण। जैसे उदाहरण नंबर 1 है धर्मेंद्र, नरेंद्र और हो गया उपेंद्र, वीरेंद्र, सूर्योदय, सर्वोदय, हितोपदेश। ठीक है। पहले हम ए से बनने वाले यानी ये चीज कैसे आती है, इसके माध्यम में हम 3 उदाहरण बताते हैं। फिर इसके बाद ये ओ बनने वाले हैं, इसके बारे में हम 3 उदाहरण रखते हैं। ठीक है। जैसे नरेंद्र, क्या हो गया? नरेंद्र। ठीक है, नरेंद्र। इसके जब संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा? नर प्लस इंद्र। क्या हो गया? नर प्लस इंद्र। क्या देखिए कौन सी मात्रा आ रही है? रा में कौन सा मतलब मात्रा या स्वर निकल रहा है? आ, छोटा आ। यहां से आ हो गया प्लस यहाँ क्या दिया हुआ है, तो आप कहेंगे छोटी ई दिया हुआ है, यहाँ लिख लेंगे ई। हमने क्या बताया आपको? जब आ बड़ा आ के बाद आने वाले स्वर ई या बड़ी ई आता है तो क्या बनेगा? ए बनेगा कि नहीं बनेगा? ए बनता है। यहाँ क्या हो जाएंगे दोनों का मेल? ए, एक हो गया। यहाँ देखिए किसकी मात्रा लगी है, तो आप कहेंगे ए की मात्रा लगी है। आई बात समझ में? क्लियर हुआ? नरेंद्र, नरेंद्र में कौन संधि हो गई? आप बोलेंगे गुण संधि हो गई। क्लियर? जैसे लिख लेते हैं धर्मेंद्र, धर्मेंद्र। क्या देखिए धर्मेंद्र का संधि विच्छेद करते हैं, क्या होगा? धर्म प्लस इंद्र, क्या हो जाएगा? धर्म प्लस इंद्र, धर्म प्लस इंद्र। यहाँ देखिए धर्म आ रहा है ना, यहाँ आ छोटा हो गया, स्वर निकल रहा है। यहाँ बड़ी हो गया, क्या बन जाएगा दोनों का मेल? आप कहेंगे ए। कौन सी मात्रा लगी है? तो आप कहेंगे ए की मात्रा लगी है। क्लियर? नोट कर लीजिए। उसके बाद उठाते हैं ओ बनने वाला जो शब्द है उसको उठाते हैं। ठीक है, नोट करिए इसको। ओ बनने वाला वर्ण उठाते हैं। क्या उठाते हैं?
ओ बनने वाला शब्द उठाते हैं। जैसे सूर्योदय, सूर्योदय, सूर्योदय का संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, क्या हो जाएगा? सूर्य प्लस उदय, सूर्य प्लस उदय हो गया। क्या देखें, सूर्य आ रहा है यहाँ पे, या में कौन सा स्वर निकल रहा है? तो आप कहेंगे आ, यहां लिख लिया आ, प्लस यह क्या है? आप कहेंगे ऊ, दिया हुआ है ऊ। ठीक है, हमने आपको बताया कि इसके बाद यदि ऊ या बड़ा ऊ आता है तो क्या बनेगा? आप कहेंगे ओ बनेगा। तो यहाँ क्या लिख लेंगे? इन दोनों का मेल क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा। ओ का मतलब ओ की मात्रा, ये क्लियर। या किसकी मात्रा लगी है? आप कहेंगे ओ की मात्रा लगी है। क्लियर, आई बात समझ में? ठीक है, तो इस तरह से सूर्योदय में कौन संधि हो जाएगी? आप बोलेंगे गुणस्वर संधि हो जाएगी। ठीक है, एक उदाहरण और ले लेते हैं, जैसे हितोपदेश, 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 इसका जब संधि विच्छेद करेंगे क्या हो जाएगा? हित प्लस उपदेश, क्या हो जाएगा? हित प्लस उपदेश। यहाँ देखिए ता में कौन सी संधि, कौन सा स्वर निकल रहा है? आप बोलेंगे आ निकल रहा है। यहाँ ऊ है, क्या हो जाएगा? आ प्लस ऊ यानी ओ। ठीक है, आ प्लस ऊ, दोनों मिलकर क्या बनेंगे? ओ। ओ का मतलब ओ का मात्रा आपको तो मालूम होगा, ओ, ये। तो साथियों समझ में आ रहा है कि नहीं? यदि आ रहा है तो आप हम सब जरूर करिएगा। यदि सबसे पहले यदि आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को बड़ी ईमानदारी के साथ सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि बड़ी मेहनत से मैं आपको आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, तो ये हो गया हमारा क्या, वो बनने वाले उस शब्द को हमने रखा सूर्योदय और हितोपदेश से। दो शब्द उदाहरण के माध्यम से आप ये गुण स्वर संधि को आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं या समझ चुके होंगे, मुझे उम्मीद है। ठीक है, अब हम उठाते हैं तीसरा, जो री बनने वाला यानी अर बनने वाला जो एक वर्ड होगा उसको हम उदाहरण को उठाते हैं। ठीक साथियों, इसको नोट कर लीजिए। जैसे उदाहरण हो गया, क्या बनने वाला? अर बनने वाला, देवर्षि, देवर्षि हो गया, सप्तर्षि हो गया, महर्षि हो गया। क्या हो गया? देवर्षि, सप्तर्षि, महर्षि। देखिए सब में री की मात्रा लगा है ऊपर, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है, इसमें भी लगा है। ठीक है, आइए इसका संधि विच्छेद करते हैं। इसका क्या है? देवर्षि, देव प्लस ऋषि, लिखिए देव प्लस ऋषि, देव प्लस ऋषि हो जाएगा, देव प्लस ऋषि हो जाएगा। यहाँ देखिए यहाँ क्या आ रहा है? यहाँ कहेंगे छोटा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? उसके बाद क्या आ रहा है? री आ रहा है, प्लस करी। हमने आपको परिभाषा में बताया कि आ बड़ा आ के बाद हा से दीर्घ से री, री आए तो, री आए तो क्या बनेगा? अर बनता है, अर बनता है। यहाँ देव प्लस ऋषि क्या हो जाएगा? आ प्लस री मिलकर क्या बनाएंगे? अर। क्या लिखा हुआ है यहाँ पे? अर, या बनेगा अर। अर का मतलब री की मात्रा, देवर, अर आ रहा है, देवर सी, देवर सी। तो कौन सी संधि हो जाएगी यहाँ? तो आप बोलेंगे गुण संधि हो जाएगा। उसी प्रकार यहाँ देखते हैं,
सप्त प्लस ऋषि, सप्त प्लस ऋषि, क्या देखिए सप्त अ, आप कहेंगे अ, या री, क्या हो जाएगा अर, अर, ये मात्रा जब लगे क्या हो जाएगा देवर्षि, सप्तर्षि, क्या हो जाएगा सप्तर्षि। ठीक, यहाँ पे कौन सी संधि होगी, यहाँ आप देखिएगा कि यहाँ पे लगभग आपको री की मात्रा सभी में लगे हुए दिखेंगे। ठीक है, तो इस तरह से आप इस शब्द को देख कर पहचान सकते हैं कि इसमें कौन सी संधि है। तो कौन संधि है, आप बोलेंगे गुण स्वर संधि है। ठीक है, ये हो गया। अब देखते हैं महर्षि को। ठीक है, महाधल ऋषि, क्या हो जाएगा महा प्लस ऋषि, यहाँ किसकी मात्रा लग रही है बड़ा आ, क्या निकल रहा है, तो आप कहेंगे दीर्घ आ निकल रहा है, दीर्घ आ प्लस री। ठीक है, यहाँ क्या हो जाएगा आ हो या बड़ा हो, आ हो इसलिए हमसे मतलब नहीं, क्या आएगा अर आएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा महर्षि, यहाँ अर निकल रहा है, तीन सभी वर्णों के मेल से बना शब्द क्या हो जाएगा महर्षि। ठीक है, महर्षि। ठीक है, ये हो गया। तो साथियों आज की क्लास में हमने गुण स्वर संधि तक अच्छे से कवर कर लिया है। मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को बहुत ही आसान तरीके से समझ में आया होगा। ठीक है साथियों, यदि नहीं आया है तो आप फिर से वीडियो को देखने का प्रयत्न कीजिएगा, जिससे कि आपके दिमाग में अच्छे तरीके से बैठ जाएगा। ठीक है, आप समझ पाएंगे। ठीक है, तो साथियों आज का सेशन हमारा यही समाप्त हो रहा है। यदि वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज एक लाइक जरूर करिएगा। ठीक है, यदि आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करके ही जाना है और बेल आइकन को भी दबा लेना है। ठीक है, और ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर करें, अपने दोस्तों के पास भी भेजें, जिससे कि वो लोग भी आसानी से पढ़ सकें। तो साथियों फिर से मिलते हैं अपने अगली क्लास में। गुण स्वर संधि के बाद जो हमारा होगा टॉपिक क्या, वृद्धि संधि हो जाएगा। गुण संधि के बाद क्या होगा हमारा अगला टॉपिक, गुण स्वर संधि के बाद दीर्घ स्वर संधि को पढ़ेंगे हम नेक्स्ट वाले वीडियो में।